रियल डोपामिन के पीछे भागो। वो काम करो जो तुम अभी अवॉइड कर रहे हो। रनिंग पे जाओ, बाहर निकलो, एक दोस्त से बात करो, अच्छा खाना खाओ, अपने बॉडी को ट्रेन करो। ये किताब पढ़ सकते हो तुम। अपने जो भी थॉट्स है पेन पे लिखना चालू करो। ये जो पेन है मैं ऐसे करके यहाँ पे लगा के रखता हूँ। एक छोटा नोटपैड कैरी करता हूँ अपने साथ और जहाँ भी मैं जाता हूँ इसको लेके जाता हूँ। मैं कोई ब्रांड स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नोटपैड ले सकते हो। देन मुझे कुछ भी याद आता है, मैं मोबाइल यूज़ कम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे ऐसे पेन, ये वाला पेन रखता हूँ, मतलब ऐसे टाइप का, जो मुझे मज़ा आता है फ्री टाइम में ऐसे करने में। और फिर मैं जॉट डाउन करता हूँ अपना पॉइंटर्स। टू डू लिस्ट भी बनाता हूँ, क्रॉस चेक भी करता हूँ। कभी कभी बड़ा जो जर्नल होता है अपना डायरी, वो कैरी करना ट्रैवल ट्रैक के टाइम या ट्रैवल के टाइम पॉसिबल नहीं होता, तो मैं छोटा पैड हमेशा कैरी करता हूँ। अभी मैं रिसेंटली अपने दोस्त के शादी में भी गया था, तब किसी ने पेन मांग लिया, मैंने पॉकेट से तुरंत निकाल के दिया तो सबने पूछने चालू कर दिया, अरे तुम यहाँ पे पेन भी रखते हो? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं पेन क्यों, मैं पैड भी रखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपना थॉट्स को लिखता हूँ इसमें। मैं चाहता तो अपने नोटपैड में भी लिख सकता था, मोबाइल के नोट्स जो ऐप होता है, लेकिन उसमें मैं चाहता हूँ कि अपना जो मोबाइल कंजप्शन है वो कम से कम करूँ। तो कम करने के लिए मैं अगर मोबाइल में नोट्स डालने जाऊँगा, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम चला जाऊँगा या तो मैं यूट्यूब चले जाऊँगा, तो ये कम से कम यूज़ करने के लिए ये मैंने चालू करा और ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे को इसमें, मैं अगर रेटिंग इसका दूँ तो 10 on 10 है इसका। आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में। इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा कि आप कैसे करना है। अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में लिखो पॉकेट नोट, और मैं इसका वीडियो बहुत जल्द बना के इसी चैनल में डालूँगा। कुछ अच्छा कुक करो और रियल डोपामिन को चेस करो। द प्रॉब्लम, रियल वर्सेस फेक। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो और तुम्हारे लिए बहुत सही चीज़ है, पर इसके वजह तुम चूज़ करते हो स्क्रॉल करना, खुद को एंटरटेन करना, और पर्पस के बजाय तुम प्लेजर के पीछे भागते हो। और यही प्रोसेस है फेक डोपामिन चेस करना इंस्टेड ऑफ रियल डोपामिन। पर बात यह है, अगर तुमने अपना डोपामिन सिस्टम को ट्रेन कर लिया रियल डोपामिन इंजॉय करने के लिए, तो तुम्हें पढ़ाई में उतना ही मज़ा आएगा जितना तुम्हें स्क्रॉल करने में अभी आ रहा है। तुम्हें मॉर्निंग या इवनिंग वर्क्स में उतना ही मज़ा आएगा जितना तुम्हें अभी गेम्स खेलने में जो मज़ा आ रहा है। तुम्हें जर्नलिंग में भी उतना ही मज़ा आएगा जितना तुम्हें अभी मूवीज़ देखने में मज़ा आ रहा है। द प्रॉमिस, द ब्लूप्रिंट। तो ऐसे तुम अपना लाइफ वेस्ट करना बंद कर सकते हो उस फुल डोपामिन डिटॉक्स प्रोटोकॉल के साथ जो मैं तुम्हें अभी देने वाला हूँ। इसमें वो सारे स्ट्रेटजीज है और वो सारे सिस्टम भी है जो मेरे लिए और डिसिप्लिन ओएस, हमारा प्राइवेट कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर के लिए काम किया है। उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। खैर, ये यहाँ शुरू होता है, तो कंफर्टेबल हो जाओ, चेयर पे बैठ जाओ और रिलैक्स करो और इस वीडियो को फुल स्क्रीन में लगा लो और फोकस ट्रेन करने के लिए। ये एक 5 पार्ट का ब्लूप्रिंट होने वाला है और तुम्हें अगर अपने लाइफ में रियल चेंजेस देखना है तो तुम्हें ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्ट पिछले वाले पार्ट से सेंस बनाता है। तो पूरा देखो, कोई भी पार्ट मिस मत करो, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर तुम सेकेंड पार्ट पहले देखोगे तो फर्स्ट पार्ट अगर तुमने नहीं देखा तो सेकेंड पार्ट का समझ नहीं आएगा। जैसे तुम कोई भी फिल्म देखते हो, तुम अगर मिडिल पार्ट देख लोगे, लास्ट पार्ट देख लोगे, स्टार्टिंग पार्ट नहीं देखोगे तो तुम्हें समझ नहीं आता, राइट? तो तुम्हें पूरा देखना होता है। वैसे ही यहाँ पे भी इस वीडियो में तुम पूरा देखना प्लीज़। एक तरह से ये पार्ट एक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो नीचे का ढांचा अगर ना तुमने सही बनाया हो तो ऊपर का ढांचा तुम कितना भी बना लो। नीचे का ढांचा अगर तुमने सॉलिड नहीं बनाया हो, तुम्हारा बेसिक अगर क्लियर ना हो, तो तुम उसमें मास्टरी नहीं कर पाओगे। ये हर एक पार्ट एक दूसरे के ऊपर बिल्ड है और यही इम्पोर्टेंट बनाता है। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द ट्रैप। तो चलो डोपामिन को समझाते हैं। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक केमिकल है जो जिम्मेदार है काम करने का मन होने के लिए, मोटिवेटेड फील कराने के लिए। लोग गलती से डोपामिन को प्लेजर सिस्टम समझ लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है एक डिजायर्ड सिस्टम की तरह होता है। मतलब डोपामिन तब पीक होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर तुम्हारा सिस्टम जो है वो अंडर रेगुलेटेड है तो तुम अनमोटिवेटेड फील करते हो, काम करने का तुम्हारा मन नहीं करता, ब्रेन फॉग लगेगा, कंफ्यूज रहोगे, लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी। तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है, लेकिन वो चीज़ करने का तुम्हारा मन नहीं है। ये सिम्टम्स है
कि तुम्हारे दिमाग में डोपामिन फ्लड हो रहा है बिना कंट्रोल किए कि ये आ कहाँ से रहा है। तुम ये डोपामिन रीडिंग या एक्सरसाइज से ले सकते हो, या फिर तुम मूवीज या गेम्स खेल के भी ले सकते हो जो तुम्हें ओवर स्टिमुलेट करेगी। डोपामिन ये आर्टिफिशियल ओवर स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने के बारे में ही है, ताकि तुम उन चीज़ों से प्यार करो जो तुम्हें करनी है। सच ये है कि स्क्रॉलिंग एंड गेम खेलने का हम पर बहुत ज़्यादा होल्ड है। कंफर्ट इफेक्ट बोल सकते हो। तुम्हारा जो मंकी माइंड है वो सेफ फील करना और अच्छा फील करने से जुड़ा हुआ है, और ये ब्रेन का वो हिस्सा नहीं है जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा। पार्ट 2, एडिक्शन टू स्टिमुलेशन एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं तुमसे 2 चीज़ें चाहता हूँ। पहला, कि तुम हुक्ड क्यों हो, तुम इस फोन पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड करते हो, ये तुम्हें पता करना पड़ेगा। तुम वो चीज़ क्यों करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम रोज़ ओवर स्टिमुलेटेड क्यों हो। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। ये खुद को समझा के अपने आइडेंटिटी शिफ्ट क्रिएट करने के बारे में है। हम उस जगह हैं जहां हम सिर्फ फील गुड करते हैं, और एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे हमें नेक्स्ट स्टेप तक हमें लेके जाएगा। हम वो सब चीज़ में एंजॉय करते हैं जो हमें नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाएगा। मेहनत जो हम करते हैं अभी, वो खेल बन जाता है। सब कुछ आसान हो जाता है, काम करना, जिम करना, वो सब जो 2 साल बाद तुम्हें प्राउड फील कराएगा। ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम ये प्रोसेस से, ये सिस्टम से प्यार करना चालू कर दो। अगर तुम काम को बोरिंग या नेगेटिव बोलोगे तो तुम कभी नहीं टिक पाओगे। और तुम्हारा 2 वर्जन है, करंट वर्जन जो सस्ते मजे के लिए अभी जुड़ा हुआ है, और एक फ्यूचर वर्जन जो अपने ब्रेन को रीवायर कर चुका है। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ काम से प्यार करता है, उसके लिए रीडिंग उतनी मजेदार है जितनी मूवी देखना है। अगर तुमने ये शिफ्ट नहीं किया तो तुम हमेशा स्ट्रगल करोगे। द हिडन कॉस्ट ऑफ फेक डोपामिन। प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल से पहले फेक डोपामिन का छुपी हुई कीमत समझो। इसमें जुड़ा हुआ है मोमेंटम लॉस, आइडेंटिटी डैमेज। हम मोमेंटम की ताकत जानते हैं। जब तुम एक स्ट्रिक पे हो जाते हो, जैसे डुओलिंगो ने स्टार्ट किया था कि एक स्ट्रिक, तो तुम्हारा वो रिवॉर्ड मैकेनिज्म चालू हो जाता है और उस पे रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये अच्छे चीज़ के लिए भी है और बुरी चीज़ के लिए भी है। मतलब आई मीन टू से गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। पर हमने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया है कि हर बार वो प्रोसेस रीसेट हो जाता है। जैसे हर बार बिजनेस मॉडल हम जब चेंज करते हैं तो उसका प्रोग्रेस जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि हम स्टार्ट से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट होने पे, और तुम्हारा प्रोग्रेस जो है वो रीसेट हो जाता है। दूसरा है आइडेंटिटी डैमेज। आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही तुम खुद को एक अलग तरीके से देखने लगते हो, वैसे ही तुम एक्शन लेने लगते हो। अगर तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वो तुम्हें बार बार रोक रहा है तो तुम बार बार स्लिप हो जाओगे। तुम जितने भी बार लिख दो कि मैं कल ये बंद कर दूंगा, तुम्हारे पास बार बार वापस आएगी जब तक तुम अपना आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करोगे। जैसे स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको छोड़ने के लिए एक ट्रिक होता है, लेकिन ये फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुम्हें बोलना है कि आई एम नॉट अ स्मोकर, मैं कभी करता ही नहीं। झूठ बोलना है, फेक इट टिल यू मेक इट काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें तुम छोड़ सकते हो ऐसे करके। और ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट का प्रोटोकॉल है, फुल डोपामिन डिटॉक्स प्रोटोकॉल। पार्ट 3, द प्रोटोकॉल। फेज 1 है अवेयरनेस। मैं रूल्स बना रहा हूँ। हम ये डेली ओएस कम्युनिटी में करते हैं, वीकली। अकेले भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कम्युनिटी नहीं है या पार्टनर नहीं है जिसके साथ तुम कम्युनिकेट कर पाओ और एक साथ चैलेंज लेके ये करना चालू करो। प्रोटोकॉल सिंपल है। मान लो तुम 9 घंटे सोते हो। नींद ऑलरेडी एक डोपामिन डिटॉक्स है। तुम्हें बस उठने के बाद इसको कंटिन्यू रखना है। सुबह उठने के बाद 3 से 5 घंटे नो स्टिमुलेशन, नो फोन, नो कंप्यूटर, नथिंग, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई स्क्रीन टाइम नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। इसके बजाय तुम एक्सरसाइज करो, रीडिंग, वॉकिंग, वर्किंग आउट, जिम, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, ये सब कर सकते हो। पता है ये स्टार्टिंग में करने में थोड़ा इशू होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर बड़े गोल्स है तुम्हारे पास तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये सिर्फ 7 दिनों के लिए है, पर रिवॉर्ड्स अमेजिंग है। तुम क्लियर, शार्प फील करोगे, जैसे लाइफ का रीसेट बटन तुमने दबा दिया है, और एक्साइटमेंट की फीलिंग आएगी। तुम्हें एक्सरसाइज और डीप वर्क में मजा आएगा। यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। फेज 2, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। अपने आसपास की चीजों को ऑप्टिमाइज करो। अगर फोन पास में बज कर रहा है तो तुम फोकस कैसे करोगे? फिजिकल टेम्पटेशन हटाओ,
फ्रिक्शन क्रिएट करो, ऐप्स डिलीट करो, ताकि जो तुम्हारा बुरा आदत है वो मुश्किल बन जाए और जो इजी आदत है वो इजीली एक्सेसिबल करो। जैसे तुम्हें जिम जाना है तो जो शूज़ है वो दरवाजे के एकदम सामने रखो, मिल जाए। जैसे तुम्हें बुक्स पढ़ना है तो वो टेबल के सामने रखो। जैसे मैं ये एटॉमिक हैबिट जो बुक है ये बहुत बढ़िया बुक है, इसमें यही बताया गया है, तो तुम ट्राई कर सकते हो ये सब चीज़ें। फेज 3 रिवॉर्ड सिस्टम रिबिल्ड। इसे सीढ़ियाँ चढ़ने की तरह लो, स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाओ। पहले लो डोपामिन जो हैबिट है उससे शुरू करो, लाइक वॉकिंग, क्लीनिंग। उसके बाद थोड़ा ऐड करो मीडियम डोपामिन, रीडिंग, स्किल लर्निंग, डीप वर्क या लॉन्ग आवर वर्क, ये सब ले सकते हो। फेज 4 डेली रूटीन। हाँ, डेली डोपामिन मैनेजमेंट मॉर्निंग। जैसे मैंने बताया, एंड्रू हुबरमैन में भी एक मॉर्निंग रूटीन बनाया था, उसमें सुबह उठ के कोई फ़ोन नहीं, वही हमें फॉलो करना होगा। उसके बाद उन्होंने बताया था कि सनलाइट लो, तो सनलाइट लेने पे अपना जो मेलाटोनिन का एक साइकिल है वो वीडियो देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो जो मेलाटोनिन का ऑफसेट है वो चालू हो जाता है, मुझे जितना याद आ रहा है। तो वो जैसे ही चालू होता है तो हम एनर्जीज फील करते हैं और रात में वो मेलाटोनिन ऑफसेट या ऑनसेट जो भी है वो चालू हो जाता है, तो नींद बहुत बढ़िया आता है, जल्दी नींद हो जाता है, तुम फुल्ली रिचार्ज हो जाते हो। ये सीन होता है। तो सनलाइट लो, दिन को प्लान करो, मिड डे वॉक, बिना फोन लंच करो, सारे डोपामिन दिन के लिए पुश करो ताकि वो एक रिवॉर्ड बने मेहनत के लिए, ना कि डिफॉल्ट बन जाए। सो इवनिंग में सोने से 2-3 घंटे पहले स्क्रीन बंद, मतलब 10, अगर तुम 12 बजे सोते हो तो 10 बजे के बाद स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन विन मत देखो। नाइट में तुम्हें, जैसे तुमने स्लोली स्टार्ट किया था अपना डे, तो स्लोली तुम्हें नाइट में ऑफ भी करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? तुम जर्नलिंग कर सकते हो, अपना जो भी डे तुमने किया, जो काम किया उसको रिवाइंड कर सकते हो, क्या क्या तुमने किया, क्या क्या सही था, क्या क्या गलत था। रीडिंग, रिफ्लेक्ट उसमें आ गया, और उसके बाद सो जाओ। अभी पार्ट 4 में आता है लॉन्ग टर्म विजन, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हें वो इंसान बनना है जो नेचुरली रियल रिवॉर्ड चूज करता है। लॉन्ग टर्म विजन है फ्रीडम, फोकस और फुलफिलमेंट। अपना जर्नल को निकालो। तो मैं अपना जर्नल दिखाता हूँ, ये है मेरा जर्नल, आपको अगर दिख रहा है, ये वाला है मेरा न्यू जर्नल। ये हैंडमेड जर्नल मैंने ऋषिकेश से लिया था, हाँ ऋषिकेश से ही लिया था। तो आप नॉर्मल कोई भी डायरी ले सकते हो, उसमें आप जर्नलिंग कर सकते हो और लिखो तुम क्या बनना चाहते हो। उस पर अपने गोल्स लिखो। तुम लाइफ इसलिए वेस्ट कर रहे हो क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। जर्नलिंग क्लैरिटी लाती है। जब तुम अपने सेल्फ इमेज को रिवेयर कर लोगे तो तुम्हें फ्रीडम के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। फ्रीडम तुम जो हो उसका एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तब ये प्रोटोकॉल बहुत आसान बन जाएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लाइफ के कंट्रोल में हो। अगर तुम्हारे लाइफ में पूरा कंट्रोल पाने में तुम इंटरेस्टेड हो, वापस ह्यूमन पैटर्न तोड़ के, डिसिप्लिन बिल्ड करके और खुद को ऐसे कम्युनिटी में घेरना चाहते हो जो ड्रिवन और एम्बिशियस है, अगर ये तुम्हारे जैसा साउंड कर रहा है तो इस चैनल पे जुड़े रहो और कमेंट करो, यू गॉट दिस।